डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे ये डर तुझे सताएगा और उसी डर का फायदा बिना चुके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख के दे पाएगा कि तू हार जाएगा। तेरी हर कमजोरी पर ये डर तेरा घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा, उसकी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा। उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होके खेल। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रकार के डर होते हैं और उस डर को कैसे निकालें। तो आइए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक साधु की और एक चूहे की। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गांव वालों ने एक चूहे को एक बिल में छोड़ दिया था। वहीं एक साधु ध्यान किया करते थे बैठ के। वह देखते हैं कि एक चूहा बार बार अपने छेद से बाहर निकल रहा है और वापस अंदर चला जा रहा है। जब ऐसा कई बार हुआ तो साधु ने उसकी शक्ति का प्रयोग किया और चूहे से बात करने लगे। उसने चूहे से पूछा, तुम इस बिल से कई बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और फिर इसी बिल में किसी डर के कारण वापस चले जा रहे हो, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? चूहे ने कहा, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता, बल्कि कुछ बिल्लियां हैं जो इस पेड़ के आसपास रहती है। मुझे उन बिल्लियों से डर लगता है। अगर मैं अपने बिल से बाहर आ गया तो मुझे डर है कि वो बिल्लियां मुझे मारकर खा जाएगी। इसीलिए मैं बिल से बाहर नहीं आता हूँ और इसी के कारण मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूँ। काश मैं भी एक बिल्ली होता। अगर मैं बिल्ली होता तो आज़ादी से घूमता और बिल्ली से डर भी नहीं लगता। साधु ने देखा कि ये चूहा तो डरपोक है। उसने चूहे से कहा कि देखो दोस्त, एक दिन सबको मरना ही है। इस डर के कारण तुम कब तक हर रोज मरते मरते जीवोगे। इसीलिए अपने बिल से बाहर निकलो और अपने लिए खाना ढूंढो। हाँ, थोड़ा सावधान जरूर रहना, लेकिन बिल्ली के डर को तुम्हारे मन से निकाल फेंको। चूहे ने कहा, वो बिल्लियाँ बहुत खतरनाक है, मैं अपने डर को नहीं निकाल पा रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया करें, अन्यथा मुझे परामर्श देना बंद करें। ऐसा कहते ही चूहा रोने लगा। ये देखकर साधु को बड़ी दया आ गई और बोले, ठीक है दोस्त, अगर तुम एक बिल्ली बनकर खुश हो तो मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। ऐसा कहते ही साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र फुसफुसाया और अचानक चूहा बिल्ली में बदल गया। जैसे ही चूहा बिल्ली में बदला, खुशी के मारे उछलने लगा और उसे भूख तेज लगी थी तो खाना ढूंढने दौड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वही मॉन्क उसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसने बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनी और जैसे ही उसने आंख खोली तो देखते हैं कि बिल्ली उसके पास बैठी है और रो रही है। साधु ने बिल्ली को रोने का कारण पूछा। बिल्ली ने कहा, जब से मैं बिल्ली बनी हूँ तब से मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं। मुझे कुत्तों से डर लगता है। एक दिन कुछ कुत्तों ने मुझ पर हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाई। बिल्ली ने आगे कहा, कृपया मुझे कुत्ता बना दे, मैं निडर होकर जी सकूं। साधु को फिर उस बिल्ली पर दया आ गई और उसने अपने मुंह से कुछ मंत्र फुसफुसाया और अचानक बिल्ली कुत्ते में बदल गई। जैसे ही बिल्ली कुत्ता बनी तो वह भोजन की तलाश में भाग गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन फिर वही साधु उसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी वह कुत्ता दौड़कर आया और रोने लगा। साधु ने आंख खोली और देखते हैं कि कुत्ता उनके पास बैठा है और पूछते हैं, क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? कुत्ते ने कहा, मैं कुत्ता बनने के बाद भी खुश नहीं हूँ। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में गया था और अचानक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे मारने की कोशिश की, मैं बाल बाल ही बचा। अब मुझे हमेशा शेर से डर लगता है। कृपया मुझे शेर बना दे ताकि मैं बिना किसी डर के जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सकूं। साधु बहुत दयालु था। उसे फिर कुत्ते पे दया आ गई और उसने कुत्ते को शेर बना दिया। जैसे ही कुत्ता शेर बन गया, वह वहां से भागा और जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वही मॉन्क उसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी शेर आया और उसके बगल में बैठकर रोने लगा। साधु ने आंख खोली और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? शेर ने कहा, मैं शेर बन के भी खुश नहीं हूँ। एक दिन मैं जंगल में घूम रहा था, तभी कुछ लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और मुझे पिंजरे में कैद करने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर गोलियां भी चलाई। अब मुझे हमेशा इंसानों से डर लगता है।
मैं हमेशा डरता हूँ कि किसी दिन वे मुझे पकड़ लेंगे और मुझे पिंजरे में बंद कर देंगे। कृपया मुझे इंसान बना दीजिए ताकि मुझे किसी से डर ना लगे और मैं हमेशा खुश रहूं। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, तुम जंगल के राजा बन गए हो, लेकिन फिर भी तुम डर रहे हो। तुम डर डर के जी रहे हो। तुम जो भी बनोगे, डर तुम्हारे अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये डर तुम्हारे मन में है। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे शरीर को तो बदल सकता हूँ, परंतु तुम्हारे मन को नहीं। तुम्हारा मन अब भी चूहा ही है। तुम्हें तुम्हारे डर को खुद ही भगाना होगा, अन्यथा तुम पूरी जिंदगी डर में ही काटोगे। साधु की बात सुनकर चूहे को समझ में आ गया कि उसके अंदर जो डर बसा है, जब तक वह उसको नियंत्रण नहीं करेगा तब तक वो कुछ भी बन जाएगा, परंतु डर उसके अंदर फिर भी रहेगा। फिर उसने निर्णय किया कि अब वो चूहा बनकर बिना डर के जिएगा। दोस्तों, डर उत्पन्न करने वाले भाव हमेशा भविष्यकाल में होते हैं। मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ, मुझे कोरोना हो जाएगा। लिफ्ट बंद हो गई तो मेरे परिवार को कोरोना हो गया तो मैं स्टेज पर जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। आप देख पा रहे हो कि विभिन्न प्रकार के डरों में विचार हमेशा गा गे गी में ही खत्म होता है। इसका सीधा मतलब है कि इंसान भविष्य में होने वाली अनहोनी से पूरी तरह बचना चाहता है और उसे टालने के लिए भरसक प्रयास करता है। कोरोना को टालने के लिए स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेता है, बार बार अत्यधिक हाथ धोने लगता है, हर जगह सैनिटाइज का छिड़काव करता है, घर के दूसरे लोगों को भी बाहर नहीं जाने देता और हर वक्त घबराहट होती है। जरा सी छींक आने पर लोगों में डर फैल जाता है। इस तरह के अस्वस्थ करने वाले डर में समझने की बात यह है कि खतरा पूरी तरह से कभी टलने वाला नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी है, परिवर्तनशील है। साथ ही मनुष्य भविष्य को कभी भी अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता। हम केवल सावधानी बरत सकते हैं और इतना ही हमारे हाथ में है। गौर कीजिए, डर की स्थिति से मन एक वैचारिक त्रुटि करता है। हम 5% खतरे को बढ़ाकर 95% खतरा बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब हम सावधानी बरतते हैं तो कोरोना वायरस का खतरा बहुत कम हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात दूसरी यह है कि इस बीमारी से 97% से भी ज़्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। कई लोगों को नौकरी से निकलने का डर होता है, विद्यार्थियों को परीक्षा का डर होता है, कुछ लोगों को कुत्तों का डर होता है। हर प्रकार के डर को भगाने के लिए आपको हर रोज ध्यान करना चाहिए। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने डर को समझ पाएंगे और उसे दूर कर पाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।